नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वह औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि भी अनाउंस कर दी है। आपको बता दें कि आने वाले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यदि विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता तो सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जाएगा। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों पर भी सभी की नजरें टिकी है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची भी तैयार कर ली है। जानकारी अनुसार भाजपा की तरफ से इस पद के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम पर विचार चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों के मुताबिक भले ही एनडीए के पास बहुमत है, फिर भी विपक्ष मानता है कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। उसे चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। आयोग ने इस पद के लिए निर्वाचक मंडल, रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य जरूरी चीजों पर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के मतदान की भी तिथि अनाउंस हो चुकी है, जो कि आने वाले 9 सितंबर को होगी। और भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वह औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि भी अनाउंस कर दी है। आपको बता दें कि आने वाले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यदि विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता तो सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जाएगा। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों पर भी सभी की नजरें टिकी है। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची भी तैयार कर ली है। जानकारी अनुसार भाजपा की तरफ से इस पद के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम पर विचार चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों के मुताबिक भले ही एनडीए के पास बहुमत है, फिर भी विपक्ष मानता है कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। उसे चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। आयोग ने इस पद के लिए निर्वाचक मंडल, रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य जरूरी चीजों पर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के मतदान की भी तिथि अनाउंस हो चुकी है, जो कि आने वाले 9 सितंबर को होगी। और भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है।